जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीती शब जमकर तशद्दुद और हंगामा हुआ। कुछ नकाबपोशों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में तोड़फोड़ की और तलबा और टीचर्स की पिटाई की। इस हमले में जेएनयू तलबा यूनियन के सदर आयशी घोष समेत कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए, जिनका एम्स में इस वक्त इलाज चल रहा है। बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने इस हमले के लिए एबीवीपी पर इल्जाम आयद किया, जबकि एबीवीपी ने इसकी पुरजोर तरदीद की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एम्स जाकर तलबा से मुलाकात की और उनकी कैफियत दरियाफ्त की। इसके अलावा भी कई दीगर सियासी लीडरान भी एम्स पहुंचे और तलबा की कैफियत जानने की कोशिश की। जेएनयू कैंपस में तशद्दुद के खिलाफ देर रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने मुजाहरा करते हुए कैंडल मार्च निकाला। तलबा का कहना था कि जिस तरह से जेएनयू में कुछ नकाबपोश शरपसंदों ने दाखिल होकर मारपीट की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह से तलबा की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तलबा की मांग है कि हुकूमत ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जेएनयू में कल रात जमकर हंगामा हुआ। कुछ नकाबपोश कैंपस में दाखिल हुए, जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में कई तलबा बुरी तरह से जख्मी है। सीताराम येचुरी ने कहा कि हमला एक साजिश के तहत किया गया। पुलिस की दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जो जामिया के अंदर जो हुआ, पुलिस ने जो किया। आज जेएनयू के अंदर उनकी शिकायत ये है कि पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, बाहर के लोग अंदर जा रहे थे, आर्म्ड तरीके से जा रहे थे और कुछ ने बोला। कैंपस के अंदर बाहर के लोग जाना जो है उसके ऊपर पाबंदी है। ये हमारे ज़माने से था, तकरीबन 40 साल पहले से। तो वो कैसे हुआ? किसने अनुमति दी? किसकी मिली भगत है? और ये एक प्लान तरीके से हुआ, वरना नकाब पहन के मास्क पहन के आर्म्ड लोग कैसे आ सकते हैं अंदर? अब ये पूरे व्हाट्सएप के उनके जो चर्चा हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मोबिलाइज कर रहे थे इसको वो सब उसके स्क्रीनशॉट सब अवेलेबल है। वो भी आपके सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं कि कौन से गेट से कैसे घुसना है, किधर से जाना है, ये सब। तो ये पूरी तरीके से प्लान्ड ये अटैक था। वाइस चांसलर भी आखिर उनकी भी नौबत आ गई, वाइस चांसलर को कहना पड़ा कि बाहर के लोग आए नकाब पहन के, और इन लोगों के भी इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। आपने ट्रॉमा सेंटर जाके देखा? ट्रॉमा सेंटर में गए, लेकिन वहाँ पे गए नहीं हम पेशेंट को देखने गए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बाहर हल्ला हो रहा था, भारत माता की जय और ये वो ऑलरेडी शुरू कर चुके थे बीजेपी वाले। और तो डॉक्टर लोगों के आके उनकी निवेदन थी कि ये हॉस्पिटल है और ट्रॉमा सेंटर है, एक्स्ट्रा कह रही यहाँ पे ये नाराबाजी और ये डिस्टर्बेंस ये करना ठीक नहीं है। तो डॉक्टरों से हमको मिलवाया, डॉक्टरों से बात हुई, और वो 20 छात्र जो है वहाँ 20 छात्र वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में है अभी। तो उनकी सबकी हालत उन्होंने बताया किस की क्या है। 2 को सीटी स्कैन करवा कर उनकी हालत जो है नाजुक है, बाकी सबकी हड्डियाँ टूटी और बेरहमी से मारा बहुत। और वो बताते हैं किस तरीके की जो चोट लगी उनको, और वो भी सर पे। जो चोट जिस तरीके की लगी है वो एक लाठी से नहीं होती, उसको कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था। इस तरह जो वहाँ पर हो रहा है जुल्म, यहाँ तक कि प्रोफेसर योगेंद्र यादव और बाहर से जो लोग बचाने गए उनको भी मारा गया। तो ये जो जुल्म हो रहा है और बाकायदा थ्रेट दिया जा रहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर ये जामिया पे और एमयू पे हंगामा हुआ और फिर उसके बाद जेएनयू में होगा, तो ये फिर उसके बाद क्या होगा? क्या वजह मानते हैं जेएनयू में? जो देखिए, कुछ नहीं, जो आवाज़ उठा रहा है वो सरकार उसको दबा देना चाह रही है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे वो लोग, और उसको जो है बाकायदा गुंडे आए हैं और उनके फायर किए हुए उन्होंने पीटा है। हमारी मांग ये है कि सरकार उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जो बाहर से आए और उन्होंने मारा। तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने सॉलिडेरिटी में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है फॉर द पीस। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जिस तरीके से छात्रों को यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको गोलियों से मारा जा रहा है, उनको टीयर गैस मारा जा रहा है, छात्रों की आवाज़ों को उठने नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ पे दबा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो धारा 144 लगा के दबाने की कोशिश हो, चाहे वो डिटेन करने की कोशिश हो, काम नहीं बन रहा है, तो स्पॉन्सर्ड गुंडों को भेजा जा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। दिल्ली का जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शंकर, जानना चाहेंगे जेएनयू कैंपस में नकाब पोशों ने रात हमला किया है,
रात भर हंगामा रहा, तलबा ने रात भर हंगामा किया, यहां तक कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी स्टूडेंट इकट्ठा हुए, वहां पर भी हंगामा हुआ। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है शंकर? जी आजम, इस वक्त में मैं जेएनयू के मुख्य द्वार के ठीक बाहर खड़ा हूं और इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। और ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं बाकायदा वो यहां पर तैनात किए गए हैं। और यहां पर जिस तरह से यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती हुई है तो वो आप देख सकते हैं यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। और यहां पर तमाम जो छात्र संगठन है उन लोग से भी बाकायदा दिल्ली पुलिस अपील कर रही है कि कोई भी किसी तरह के हंगामे को अंजाम ना दे और कोई भी तोड़ फोड़ या कोई किसी तरह के मामले को अंजाम ना दे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है, लोगों से भी अपील कर रही है और लोगों से कह रही है, जो खासकर जो छात्र संगठन है उनको कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर हंगामा या तोड़ फोड़ जिस तरह के मामले को अंजाम ना दे। लेकिन जिस तरह से नकाबपोश की अगर बात करें, जिस तरह से नकाबपोश, माफी चाहता हूँ आजम, आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, काफी इको प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल, मैं बोलता हूं अपने टेक्नीशियन से कि अगर कुछ मुमकिन हो तो यहां से सही करें क्योंकि उनको इको हो रहा है। बहरहाल आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए शंकर। आजम देखिए, जिस तरह से आजम कहा जाए, जिस तरह से मामले को अगर कहा जाए तो कल देर रात तक यह हंगामा चलता रहा और यह हंगामा काफी देर तक रात में तकरीबन 3 बजे रात तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर वहां पे हंगामा चलता रहा। और जिस तरह से इस मामले पर अब जेएनयू के साथ साथ में जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र संगठन है वो भी उसके साथ में इकट्ठा हुए। कल रात तक मैंने वहां पे कहा जाए तो जिस तरह से हंगामा, हालांकि वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन इस मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस आज काफी सतर्क है। जेएनयू के बाहर इसके जेएनयू कैंपस में बाकायदा हालांकि प्रवेश नहीं कर रही है, लेकिन जेएनयू कैंपस के जो 4 गेट हैं, चारों गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद है। इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उसको भी तैनात रहने के लिए विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। हालांकि अब वो दिल्ली पुलिस इस मामले के भी जानने का प्रयास करेगी कि आखिर वो नकाबपोश कौन था जो कल जिस तरह से बाकायदा जो तोड़फोड़ के मामले को अंजाम दिए और जो वहां पर जिस तरह से हंगामा किए, क्योंकि वो छात्र नहीं हो सकते हैं जिनके हाथ में लोहे का रॉड हो, इतनी काफी दर्जनों लाठियां लेकर एक साथ में चल रहे थे। क्योंकि शंकर ये भी बताया जा रहा है 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, ये भी बताया जा रहा है। उन छात्रों का कल देर रात में गेट नंबर 4 के पास से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उससे काफी विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि उसकी मंशा क्या थी, वो क्या दिल्ली पुलिस का देखिए जो एंगल है तफ्तीश का, इस मामले पे तफ्तीश किया जा रहा है। क्या कोई बाहर से भी छात्र संगठन या कोई गुंडे जो है वो जेएनयू कैंपस के अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद अंदर जाकर के मारपीट और जिस तरह से हंगामे को अंजाम दिए, तो इस मामले पे भी जांच करेगी। लेकिन आज सबसे पहले उन जो घायल जो छात्र हैं उन लोगों से उसका बयान दर्ज किया जाएगा। खासकर जो छात्र संगठन हैं उन लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो जेएनयू कैंपस के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पे लोहे का रॉड डंडे से मारपीट के मामले को अंजाम देते हैं। तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ किया जाएगा, लेकिन उसके पहले वो बयान दर्ज करवाया जाएगा। और इस मामले यहाँ पर जेएनयू कैंपस के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट वैभव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है। धारा 144 लगा दी गई है और इस मामले पर तमाम जो छात्र संगठन है उसको भी बताया जा रहा है। यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसको यहाँ पे बुलाया गया है और थोड़ी देर के बाद इन जवानों की बाकायदा तैनाती भी होगी। और इसके साथ बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, तस्वीरें आप जेएनयू के बाहर की दिखा रहे हैं, सड़क की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जेएनयू के अंदर का किस तरह का माहौल है? क्या मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है या क्या 144 जो है वो कैंपस के अंदर भी लागू है? क्या वहां पर भी इस वक्त गैदरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, आज जेएनयू कैंपस के अंदर में मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है, उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं मुख्य द्वार है और देखिए मुख्य द्वार को यहाँ पे बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बंद करने के साथ ही जो भी अंदर अगर छात्र संगठन है, छात्र से जुड़े हुए जो अंदर रहते हैं तो उनको उनका पहचान पत्र, उनकी तमाम डिटेल को देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो यानी कि आज देखा जा सकता है जेएनयू का जो मुख्य द्वार है यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जो यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था जिसके जिम्मे में है, जिस कंपनी के हाथ में है, वो बाकायदा हर छात्रों का पहचान पत्र देखने के बाद और उसका रेसिडेंशियल जो लोकेशन वो देखने के बाद ही उसको अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो आज कहा जा सकता है कि
कि आज इस मामले पर विशेष तौर पर सतर्क है कि कोई बाहर का युवक प्रवेश ना करे अंदर, और अंदर जाने के बाद कोई हंगामा ना खड़ा करे। इसलिए यहाँ पर बाकायदा इतनी इन जवानों की तैनाती की गई है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है जिस कंपनी के पास में, वो विशेष तौर पर आज यहाँ पे अलर्ट है। बिल्कुल। और शंकर एक चीज और जानना चाहूंगा, आज जाहिर सी बात है गेट पर सतर्कता बरती जा रही है, चौकसी बरती जा रही है। योगेंद्र यादव को हमने सुना, थोड़ी देर पहले सुना, कल भी उनकी रात में बाइट आई तो उस पर भी सुना। उन्होंने कहा कि वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे, गेट पर बाकायदा निकाब पोश, डंडे लेकर, औजार लेकर, हथियार लेकर अंदर दाखिल हो रहे थे। पुलिस वाले उनको नहीं रोक रहे थे, जो दूसरे लोग हैं उनको रोका जा रहा था। सवाल फिर एक बार लग रहा है दिल्ली पुलिस पर। देखिए, अभी तक जो जांच रिपोर्ट की अगर बात करें, अभी तक जो हुई है उस मामले में साफ तौर पे पता चलता है। हालांकि जो योगेंद्र यादव का जो बयान है वो फिलहाल वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका बयान जो है कुछ ऐसा ही है, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। आपको एक बड़ा तकनीकी बात से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पुलिस बिना इजाज़त अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, या पुलिस की गाड़ी भी आप जो देख रहे हैं बिना इजाज़त अंदर नहीं जा सकती है। और ये जो मामला हुआ था कल 5:30 बजे का मामला है, उस वक्त में देखते देखते मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर में यह हंगामा इस कदर बढ़ पा कि आपस में छात्र संगठन जो है आपस में एक दूसरे पे टूट पड़े, और देखते देखते पूरा जेएनयू कैंपस के अंदर में पूरा लाठी डंडों से काफ़ी बड़े छात्र छात्राएं आपस में एक दूसरे को मारने लगे। तो 10 से 15 मिनट का जो मामला था वो काफ़ी बड़ा होता चला गया। हालांकि जो पुलिस को अंदर जाने से पहले इजाज़त लेना होगा, जब तक इजाज़त नहीं मिलेगा वो अंदर नहीं जा सकती है पुलिस। तो यहाँ पर जो अब उस मामले का भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस का कहना है कि अंदर जाने से पहले हमें इजाज़त लेना ही होगा। मैं आपको एक ऐसा ही एक मामला याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह से जामिया मिलिया के यूनिवर्सिटी के अंदर में जिस तरह से वहाँ पुलिस पहुँची थी, बिना इजाज़त अंदर प्रवेश कर गई थी, तो उस मामले को भी लेकर वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ था। जी। और उसकी वजह यही बताई गई थी कि जब तक इजाज़त आप नहीं लेंगे आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा ही मामला यहाँ पे भी हुआ, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस वक्त इंतजार कर रही थी कि जब तक इजाज़त जेएनयू प्रशासन से नहीं मिलता है तब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन उस वक्त में कुछ सफ़ेद कपड़े में जरूर अंदर टीम में थी, जो इस मामले के लिए तफ्तीश में जुटी हुई थी कि आखिर वो कौन लोग हैं। क्या वो छात्र संगठन ही हैं जो मुंह पे अपने कपड़े लगा करके इस तरह के मारपीट का मामले को अंजाम दे रहे हैं, या कुछ बाहर से लड़के आए हैं। हालांकि ये मामला तफ्तीश का है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदर जाने से पहले जो भी लोग अंदर जाते हैं, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो या किसी बस से जा रहे हो, तो सबसे पहले जैसे गेट से अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ पे एंट्री होती है, और एंट्री तभी होती है अगर कोई बाहरी शख्स है कि अंदर का कोई पढ़ने वाला छात्र या जो अंदर में जो रहते हैं, जब अपने नाम पर आपको इजाज़त देंगे कि हमारे नाम पर और उसके मोबाइल नंबर पे जब आप इजाज़त दिलवाते हैं तभी अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि मीडिया की अगर बात करें तो अगर मैं भी प्रवेश करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले किसी छात्र से बुलवाना होता है। अगर वो अपने आधार पर किसी को अंदर बुलाता है तो उसकी जिम्मेवारी तय होती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे बढ़ी हुई है, पहले भी बढ़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जरूर कुछ असामाजिक तत्व कहा जा सकता है, या उसे जिस तरह से कल मारपीट की मामला कल हुआ है, कल जिस तरह से मामले लोहे का रॉड से लेकर और दर्जनों लाठी के डंडे से लेकर जिस तरह से बाकायदा जो युवक है निकल करके मारपीट कर रहे हैं आपस में, तो ये मामला यहाँ काफ़ी इन्वेस्टिगेशन का है। और पुलिस अब इस मामले की आज इन्वेस्टिगेशन में अब जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे, किसके इशारे पर जेएनयू के अंदर में इस तरह के मारपीट के मामले को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल शंकर, आपको रोकना चाहूंगा, खुर्रम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खुर्रम से भी बात करेंगे। खुर्रम, जिस तरह से कल पूरी रात हंगामा बरपा रहा जेएनयू में, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी लोग जमा हुए, जामिया से भी तलबा जमा हुए और भी कुछ तलबा जमा हुए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पर? देखिए आजम, मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ और ये कैंपस है। मैं आपको यहाँ की जो गेट की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये अभी गेट है। आज क्योंकि कैंपस खुलने वाला है, आपको मालूम ही है कि जिस तरह से 15 तारीख को जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस दाखिल हुई थी और उसके बाद काफ़ी सारे तलबा की पिटाई हुई थी जो एहतजाज कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता कानून के खिलाफ। तो आज कैंपस खुलने वाला है, इसलिए तैयारियां की जा रही हैं, तमाम तरह की साफ सफाई की जा रही है और पूरा जो इलाका है वो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पोस्टर बैनर से ये पूरा पटा हुआ है। और जिस तरह का यहाँ पर लगातार एहतजाज चल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अहम बात यह है
कि जिस तरह से जेएनयू के तलबा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस एक्शन हुआ था, उसी तरह से जामिया के तलबा कल पुलिस हेडक्वार्टर पर रहे हैं। तो ये जामिया की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आज यहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था उसको भी देखना होगा, क्योंकि बिल्कुल मेन गेट के बाहर वो चल रहा था। क्या मेन गेट पर ही वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये भी एक सवाल है। 9 तारीख से यहाँ पर एग्जाम शुरू होने हैं, हालांकि वो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम वो 16 तारीख से शुरू होने हैं। जबकि तो देखना ये होगा कि आज क्या, जिस तरह से जेएनयू में जिस तरह से कल मारपीट हुई है, काफी सारे तलबा जख्मी हुए हैं, उसके बाद जामिया के तलबा में भी काफी गुस्सा देखने में आ रहा है। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, जामिया में जाहिर सी बात है छुट्टियां चल रही हैं, वही तलबा यहाँ पर मौजूद हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल तो पूरी तरह से बंद पड़ा है। आज यूनिवर्सिटी खुल रही है, तलबा जाहिर सी बात है पहुंच रहे होंगे, हॉस्टल भी खुल जाएंगे, तो क्या इंतजामिया छुट्टी को और मजीद आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि जेएनयू में जिस तरह से हंगामा हुआ, जाहिर सी बात है जामिया में भी लड़के इकट्ठा होंगे। देखिए यहाँ पर जो एहतजाज है वो लगातार चल रहा था और आज तलबा क्योंकि यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बात सामने आई थी कि यूनिवर्सिटी में जो पहले भी एग्ज़ाम चल रहे थे उनको यहाँ से मुलतवी करना पड़ा था, और अब यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि तलबा का जो तालीमी नुकसान है वो किसी तरीके से हो। तो आज तलबा ज़्यादातर यहाँ पहुँचेंगे, और जब यहाँ तलबा बहुत बड़ी तादाद में पहुँचेंगे तो उसके बाद देखना होगा क्या यूनिवर्सिटी पुरअमन तरीके से रहेगी या फिर एक बड़ा एहतजाज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जेएनयू में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसके बाद जामिया और जेएनयू को लेकर के एक दूसरे के लिए आवाज़, दोनों ही यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे के साथ आवाज़ से आवाज़ मिला रही हैं, इस तरह की बात देखने में आई है। क्योंकि जिस तरह से जामिया में हुआ तो जेएनयू के तलबा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे, और उसी तरीके से जब जेएनयू में कार्रवाई हुई है, मारपीट हुई है वहाँ के तलबा के साथ, तो जामिया के तलबा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे से आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं। हालांकि यहाँ के और दूसरे लोग भी जो एहतजाज कर रहे थे नागरिकता कानून के खिलाफ, शहरियत कानून के खिलाफ, वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आज यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, देखना ये होगा, और तमाम हालात पुराने दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की अभी तक कोई गड़बड़ी की इत्तला नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे चलकर अभी जैसे जैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी और उसके बाद 11-12 बजे जब यहाँ पर तलबा सारे लोग पहुँच जाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे ख्याल से अभी तक तो हालात वो पूरे तौर से मामूल पर नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता तौर पर खुल रही है, और फिर क्योंकि एग्ज़ाम होने हैं खासतौर से पोस्ट ग्रेजुएट के 9 तारीख से, और उसके बाद 16 तारीख से अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम सेमेस्टर। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज यहाँ पर पुलिस के रोल की अगर हम बात करें, जामिया में जिस तरह से पुलिस का रोल रहा है, बिला इजाजत पुलिस कैंपस में दाखिल हुई, लाइब्रेरी में भी घुसी, वहां पर भी बच्चों की पिटाई हुई, लाइब्रेरी को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जेएनयू में इतना हंगामा हुआ, पुलिस कैंपस के अंदर दाखिल नहीं हुई। क्या माना जाए पुलिस मोहतात होकर इस वक्त कार्रवाई कर रही है? क्योंकि जामिया वाले मामले में काफी किरकिरी हुई पुलिस की। बिल्कुल, जामिया वाले मामले में बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी, और मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया की दीवारें हैं वो उन तमाम चीज़ों को बयान कर रही हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैंपस के अंदर टीयर्स फायर किया जा रहा है, बहुत सारे तलबा पर लाठी चार्ज हुआ है, क्योंकि ये सारे लोग एहतजाज कर रहे थे। कुछ कैंपस के अंदर की तस्वीरें हैं, कुछ कैंपस के रोड की तस्वीरें हैं। ये ज़्यादातर कैंपस के रोड की मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है, वहाँ की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जामिया कैंपस से दूर की है। तो ये पूरी यादें हैं जो अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो काफ़ी मोहतात दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में जब यहाँ पर जिस तरह से पुलिस आई थी उसके बाद काफ़ी सारा ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देरी कहीं ना कहीं जेएनयू में भारी पड़ी है, क्योंकि कैंपस में पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज के लिए दाखिल हुई थी, जबकि वहाँ तलबा ग्रुप जो है वो आपस में लड़ रहे थे। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आखिर किसकी तरफ से ज्यादती की गई, कौन पहले पहुंचा था। तो बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस के पास जिस तरह की कई तरह की एफआईआर आई है, मल्टीपल एफआईआर के लिए वहां एप्लीकेशंस आई हैं, शिकायत दर्ज कराई गई है। अब पुलिस जांच करेगी और उसके बाद ये बात साफ होगी कि किसके खिलाफ एफआईआर की जाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस काफ़ी जो है अपने आप को मोहतात अंदाज में दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस मामले की जांच कैसे करती है, क्योंकि जिस तरह की खबर आ रही है कि वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल की तरफ से भी
जेएनयू के प्रॉक्टर को, वाइस चांसलर को और रजिस्ट्रार को, इन सब लोगों को आज वजारत में तलब किया गया है ताकि आखिर ये सब कैसे हुआ और अगर इस तरह की गड़बड़ी हो रही थी तो एक बड़ा सवाल ये है कि इतनी देर से पुलिस क्यों पहुंची, क्योंकि अगर शाम के 4 बजे से ये तमाम गड़बड़ी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद रात के 9 बजे के करीब पुलिस इंटर होती है, वहाँ फ्लैग मार्च किया जाता है और सिर्फ 4 लोग पकड़ में आते हैं, सिर्फ 4 लोगों को पकड़ा जाता है। हालांकि वहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह की बात की जा रही है कि 50 से ज्यादा लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे, नकाबपोश वहाँ पर घुसे हुए थे। आखिर जेएनयू की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? खुर्रम, यहाँ पर ये भी खबर आ रही है कि एबीवीपी का कोई प्रोग्राम चल रहा था जिस दौरान एबीवीपी और जो लेफ्ट विंग है उनके दरमियान हंगामा हुआ। कोई एबीवीपी का क्या कोई प्रोग्राम चल रहा था वहां पर? देखिए, क्योंकि काफी वक्त से फीस हाइक को लेकर के जेएनयू में एक तरह से टकराव का माहौल बना हुआ था, क्योंकि खासतौर से एबीवीपी कहीं ना कहीं जिस तरह से फीस हाइक हुई है, कई तरह के रूल्स रेगुलेशन बदले गए हैं, उसमें एबीवीपी ने उस तरह से विरोध दर्ज नहीं कराया था। हालांकि फीस हाइक को लेकर के वो सड़कों पर जरूर उतरे थे। उसके बाद कुछ फीस हाइक को कैटेगराइज कर दिया गया था, लेकिन जेएनयू के जो लेफ्ट विंग के तलबा हैं, तंजीमें हैं, वो लगातार वहां पर कह रहे थे कि नहीं, आपको पूरा का पूरा वापस कर लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से फी हाइक को कैटेगराइज किया गया था उसमें बीपीएल की शर्त लगाई गई थी, कई तरह की जो वन टाइम फीस होती है उसको बढ़ा दिया गया था। तो ये लगातार चल रहा था और उसकी वजह से दोनों जो ग्रुप्स हैं, यानी एबीवीपी और लेफ्ट के ग्रुप्स हैं, उनमें काफी कशीदगी चल रही थी और कल वो कशीदगी हाथापाई में शुरू में 4 बजे के करीब तब्दील होना शुरू हुई, क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन चल रहा था, यानी फी हाइक को साथ रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई थी। तो जब ये टकराव शुरू हुआ था, उसके बाद रात के 9 बजे तक ये सब चलता रहा। चलिए, बिल्कुल बहुत और उसके बाद पुलिस इंटर होती है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है रात भर हंगामा जारी रहा, कई नकाबपोश अंदर घुसे और जमकर वहां पर मारपीट हुई है। जाहिर सी बात इस पर जांच अभी होनी बाकी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ मुंबई में भी मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने इजहार यकजहती का सबूत दिया। इन्होंने तशद्दुद के खिलाफ फौरी गेटवे ऑफ इंडिया के पास जमा हुए और एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने हुकूमत से मांग की कि जल्द से जल्द मामले की जांच की जाए और कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अकाउंटेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, और उनको जो गुंडों ने जेएनयू में घुसे हैं और जो मारपीट हुई है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, और जब तक एक्शन नहीं लेंगे हम सड़कों पर रहेंगे। मेरी मांग यही है कि जस्टिस देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स को चोट लगी है, जो अस्पतालों में है, जो स्टूडेंट्स अपने आप को लॉक कर दिए रूम में, जिसकी सेफ्टी की कंसर्न्स है, उनके लिए जो जस्टिस है, जस्टिस पहले उनको मिलना चाहिए, और जो गुंडों ने मारपीट की है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने जेएनयू कैंपस में हुए तशद्दुद की मजम्मत की। इन्होंने हमले के जिम्मेदारों के लिए कार्रवाई की मांग की है। छात्रों के ऊपर हमला हो रहा है और लगातार दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हिंसा को रोकना चाहिए। और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने जेएनयू कैंपस में हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जहाँ जहाँ लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहा और अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वो सड़कों पर निकले, उनको रोकने में पुलिस कार्रवाई हुई है। और पुलिस कार्रवाई जब होती है तो जो भी क्राउड हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जब पुलिस कार्रवाई होती है तो एक आमने सामने का टकराव तो होता है, तो उसको दंगा नहीं कहा जा सकता। वो टकराव होता है पुलिस के, उसमें ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, लेकिन वो पुलिस के साथ है। दंगा होता है जब दो आपस में, दो गुट आपस में लड़ते हैं, तब दंगा फसाद होता है। जब दो अगले अलग विचार के लोग जमा होते हैं और वो लड़ते हैं, तब दंगा होता है। पुलिस को फिर उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन ये दंगा कहाँ है? ये तो पुलिस के साथ आमने सामने जो टकराव हुआ है, और उस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं कि ये वहीं क्यों हो रहा है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। योगेंद्र यादव हमले के बाद जेएनयू पहुंचे थे। इन्होंने इस हमले को मुनज़्ज़म बताया और पुलिस को भी आड़े हाथों लिया।
हमला हो रहा है। मैं जब टीचर्स से बात कर रहा था तो एक पुलिस के अफसर ने मुझे खींचना शुरू किया, मुझे कहा कि आप यहाँ भड़का रहे हैं। मैंने कहा पर मैं तो टीचर्स से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भड़का रहे हैं। उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया और फिर ये जो सारे गुंडे हैं जो खड़े हैं, ये गुंडे पुलिस के साथ मिल गए, उन्होंने मुझ पे हमला किया, मैं यहाँ पे गिर गया और अब पुलिस मुझे कह रही है आप यहाँ से जाइए। इन गुंडों को हटाने की हिम्मत नहीं है पुलिस की, मुझे कह रहे हैं वहाँ से हटाइए। अब देश के कैमरा के सामने ये गुंडागर्दी हो रही है, पूरे देश की मीडिया के सामने गुंडागर्दी हो रही है। अब इसमें और आप समझिए, अगर बाहर ये हो रहा है, अंदर क्या हो रहा होगा जहाँ कोई कैमरा नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू में नकाबपोशों के हमले से मुल्क भर में सनसनी फैल गई। जेएनयू तशद्दुद मामले पर इंद्रजीत सिंह ने किया ट्वीट, सीजेआई से आज खुद नोटिस लेने का किया मुतालबा। सीजेआई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को करे तलब, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आपको बात बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जेएनयू तशद्दुद मामले पर। इंद्रजीत सिंह ने किया ट्वीट, सीजेआई से आज खुद नोटिस लेने का उन्होंने किया मुतालबा। सीजेआई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को करे तलब, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दे हिदायत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।